चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए न्यू टॉपिक बेटा आज स्टार्ट करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने लास्ट क्लास में बोल दिया था, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, ध्यान रखना है इस टॉपिक को, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल। कर दूं स्टार्ट? Yes, sir. Yes, sir. According to the Keynes theory, equilibrium condition is generally stated in terms of aggregate demand and aggregate supply. As economy is in equilibrium, when aggregate demand is equal to aggregate supply. Equal to aggregate supply during a period of time. During a period of time. चलिए निखिल बोल दीजिए बेटा, बोलिए निखिल। According to the Keynes theory, equilibrium condition is generally stated in terms of aggregate demand and aggregate supply. As economy is in equilibrium when aggregate demand is equal to aggregate supply during period of time. ठीक है, इक्विलिब्रियम is achieved when aggregate demand is aggregate supply is equal to aggregate supply. आयुष, aggregate demand क्या होता है बेटा? Sir, C plus I plus G plus X minus M. X minus M. Aggregate supply क्या होता है? Sir, C plus S. C plus S. C plus S. C plus S ये होता है। इसको आप 1 दे दीजिए, इसको 2 दे दीजिए। फ्रॉम 1 and 2 इन दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा? Sir, I equals to S. I is equals to S. C से C कैंसल हो गया, I इक्वल टू S। Yes. तो इसका मतलब दो अप्रोचेस आप सीख रहे हैं। दो अप्रोचेस कौन कौन सी है क्रिश? दो अप्रोचेस। पहला अप्रोच एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, और दूसरी अप्रोच क्या है? इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। दो अप्रोचेस आपने सीखनी है इक्विलिब्रियम लेवल के अंदर। दो अप्रोचेस जहां पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है और इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। फटाफट नोट कर लीजिए, स्टार्ट करता हूं पहले ही अप्रोच। कर लिया। हो गया सर। सर हो गया। कर लिया सर।
चलिए पहली हेडिंग डाल लीजिए, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। चलिए फर्स्ट एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। चलिए स्टार्ट करें पहली अप्रोच। अकॉर्डिंग टू Keynes theory, according to Keynes theory, the equilibrium between aggregate demand and aggregate supply are equal is determined during the income level of an economy, during the income level of an economy. Aggregate demand has mainly two components. कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? मेनली टू सर सी और आई। कंपोनेंट्स, which is represented by C plus I, whereas aggregate supply also has two components, which is represented by C plus S. चलिए हो गया बेटा, बता दीजिए। Yes, चलो sir. आगे। हाँ जी सर। Yes, लिख sir. लिया Yes, sir. क्रेश? यस सर, यस मानिक? सर। लिख लिया। चलिए एग्रीगेट डिमांड हैज टू कंपोनेंट्स, जैसे कि हमने लिखा ही है, टू कंपोनेंट्स, हैज टू कंपोनेंट्स। पहला कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी, दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आई, चलिए आप में से बेटा कोई बता सकता है इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का रिलेशन इनकम के साथ कैसे होता है? बताइए निखिल, काव्या। क्या सर? रिलेशन विद इनकम कैसा होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का? अगर नहीं याद तो इधर सुन लीजिए। पॉजिटिव रिलेशनशिप विद इनकम, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे एक्सपेंस बढ़ेगा। पॉजिटिव रिलेशनशिप। इधर आयुष, इन्वेस्टमेंट कितने टाइप की होती है? सर 2 टाइप की।
पहला सर पहला Autonomous. हो गए थे ऑटोनॉमस ऑटोनॉमियस और दूसरा Induced. इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड। Induced. ऑटोनॉमियस का क्या होता है मतलब इनकम सर, वो जो मर्जी हो फिक्स रहती है। investment फिक्स same रहेगी। इन्वेस्टमेंट सेम रहेगी। रहेगी। बिल्कुल Parallel सही, होती है। इन्वेस्टमेंट फिक्स Same रहेगी। और रहेगी। यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे national वैसे income बढ़ेगी, investment वैसे बढ़ेगी। investment होगी। इनकम इनकम एंड जैसे बढ़ेगी वो इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी वैसे बढ़ेगी। बिल्कुल सही। और ऑटोनॉमियस में इनकम फिक्स रहती है, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट हो रहती है, पैरेलल decrease होती हो, है मगर income के, इन्वेस्टमेंट जो investment। है वो फिक्स रहेगी। पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहता है। बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर मैं डायग्रामेटिकली चलूं और यहाँ पे बिल्कुल Upward sloping. सप्लाई की तरह चलता है, बिल्कुल पॉजिटिव रिलेशनशिप। आई चीज समझ, नोट कर लीजिए। एग्रीगेट सप्लाई पे आ रहे हैं। हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ जी सर। चलिए, कभी भी रिलेशनशिप या कुछ भी एक्सप्लेन करना होता है, पहले इनकी डेफिनेशंस चाहिए होती हैं, उसके बाद स्टार्ट होता है। दूसरा लिखिए, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई, it is the total output of goods and services, total output of goods and services of the national income. National income. It is shown in the diagram a 45-degree line. ये तो याद है आपको? 45 डिग्री लाइन कैसे बनती यस थी? सर। यहां से Factors of 45 production. डिग्री। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्रोडक्शन की वजह से वो 45 डिग्री हो। बिल्कुल सही है, याद भी हो गया है, बहुत अच्छी बात है। चलिए 45 डिग्री लाइन, चलिए हो गया बेटा। तो लिखिए, द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम level of income where aggregate demand is equal to aggregate supply, aggregate demand is equal to aggregate supply can be explained with the help of schedule and diagram. शेड्यूल एंड डायग्राम फटाफट नोट कर लीजिए, रब कर रहा हूं, शेड्यूल लिख रहा हूं बेटा। सर हो गया। हो गया बेटा? हो गया सर। यस सर। यस यस सर। सर। रब कर दो? यस हाँ जी सर। यस सर। यस सर। चलिए अब एक बनाइए, 8 कॉलम्स बनाइए, 8 कॉलम बराबर। दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आठ कॉलम बना लीजिए बेटा। पहला कॉलम एम्प्लॉयमेंट लैक्स में, एम्प्लॉयमेंट लैक्स में। दूसरा कॉलम इनकम,
तीसरा कॉलम कंजम्पशन, अगला कॉलम सेविंग एस, अगला कॉलम इन्वेस्टमेंट, अगला कॉलम एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई, एग्रीगेट सप्लाई सी प्लस एस, रिमार्क, आखिरी कॉलम रिमार्क्स। फटाफट बना लीजिए। बना लिया सर, हो गया सर। चलिए एम्प्लॉयमेंट में लिखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, सारे लैक्स में है बेटा। अगला इनकम में लिखिए 0, 100, 200, 300, 400, 500 और 600, 600। कंजम्पशन पे आइए 40, 120, 200, 280, 360, 440 और 520। चलिए ये बताइए बेटा सेविंग कैसे निकलेगी? सर y माइनस सी। बिल्कुल सही कह रहा है, y माइनस सी। कितना आएगा आयुष बोल दे। सर पहले का तो -40, दूसरे का -20, फिर 0, फिर 20, 40, फिर 60, फिर 80। नोट कर लीजिए। इन्वेस्टमेंट 40 इन एवरी केस। चलिए क्रिश बताइए बेटा एग्रीगेट डिमांड का आंसर क्या आएगा? एग्रीगेट डिमांड C प्लस आई, पहले का 80, ठीक है, अगला 160, ओके, 240, 320, 400, 400, 480, 480, 560। 560। चलिए यासना C प्लस एस बताइए। पहला सर 0, 0, अगला सर फिर इसका 100, नेक्स्ट, सर फिर इसका 200, ओके नेक्स्ट। सर 4 300। रुको यासना सुनो, मैंने हमेशा से बोला है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सर सेम होगा इनकम। नेशनल इनकम। सेम तो क्या आएगा ये 400, 500 और 600 500 सेम, 600 ये दोनों सेम होते हैं बेटा। यस यस सर, उसमें पढ़ा था। समझे ना बात, हमेशा दोनों हाँ जी बराबर सर। होते हैं, मैंने बोला था। चलिए अब मुझे बताइए कौन सी सिचुएशन में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर है? सर 400, 40 ये देखिए दोनों 400 और 400 पे बराबर है, तो ये वाली कंडीशन क्या शो हो रही है? जहां पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट इक्वल है दोनों। इक्वल, तो ये क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम। और ये वाली सिचुएशन क्या है? जहां पे एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर है एग्रीगेट yes. सप्लाई से, एग्रीगेट सप्लाई से ग्रेटर है। और ये वाली कंडीशन में क्या है? जब एग्रीगेट सप्लाई ग्रेटर है एग्रीगेट डिमांड। नोट कर लीजिए सारा। चलिए ये तो था इसका शेड्यूल, अब चलते हैं डायग्रामेटिकली। सर हो गया नोट। आज मानिक है क्लास में? हाँ जी सर, हूँ मैं क्लास में। ठीक है, सर हो गया।
हो गया नोट डाउन? Yes, रब हो कर गया, दो। sir. हाँ जी सर. हो गया सबका? Yes, sir. sir. yes, Yes. sir. Yes sir. चलिए चलिए अब डायग्राम पे चलते। चलिए डायग्राम तो हम पहले भी कर चुके हैं इसका। यहां से 45 डिग्री लाइन, यहां से आपकी जाएगी एग्रीगेट डिमांड C प्लस आई, ये बन गया। जिस पॉइंट पे मिलेंगे वो क्या कहलाएगा? Sir, equilibrium point. Equilibrium. पॉइंट। Sir, break Equilibrium even point. point भी बताया था आपने एक और बिल्कुल। यहां पे क्या आ गया? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। और ये वाला पॉइंट क्या हो गया? यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, ये क्या कहलाएगा? break इक्विलिब्रियम। even point या फिर equilibrium. इक्विलिब्रियम, ठीक है। और ये क्या कहलाता है बेटा? 45 डिग्री लाइन। यहाँ पे क्या कैलकुलेशन होती है? इनकम, आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट एक्स एक्सिस के ऊपर। और यहाँ पे क्या आता है? एग्रीगेट डिमांड। चलिए फटाफट बना लीजिए। चलिए हो गया बेटा। एट Yes, sir. point E shows equilibrium level where aggregate demand is aggregate supply, that is rupees 400 crores, जो हमने बनाया 400 करोड़। चलिए हो गया। Yes, Yes, sir. sir. हाँ जी चलिए सर. रब कर दो, रब कर दो। Yes, अभी sir. हमने Yes, sir. अभी एक मिनट अभी हमने इक्वल तो डिस्कस कर लिया, मगर इसमें दो पॉइंट्स और थे रिमार्क में। एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, दो पॉइंट्स और थे, वो भी डिस्कस करेंगे। चलिए रब कर दो। Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. चलिए अब बाकी वाले दो पॉइंट डिस्कस करेंगे, तब जाके पहली अप्रोच खत्म होगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। चलिए when aggregate demand is greater than aggregate supply, जब aggregate demand aggregate supply से ज्यादा होगा, when planned aggregate demand, when aggregate planned demand is more than the planned aggregate supply। ये याद है प्लान्ड किसको बोलते Sir, थे? ex ante. एक्स एंटी, देन C प्लस आई कर्व, C प्लस आई कर्व lies above
45 डिग्री लाइन, उससे ऊपर बनता है 45 डिग्री लाइन. It means that the consumer, it means that the consumer and firm together would be buying more, goods, then firms are willingly to produce. As a result, the planned inventory will fall below the desired level. क्या मतलब है इसका आयुष? सर जब वो क्या कहते हैं प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड, पहली बात Yes, ये sir. मोर देन है तो ये C प्लस आई का 45 डिग्री लाइन के ऊपर बनेगा. अगर फर्म और कोई भी कंज्यूमर्स है, फर्म्स या कंज्यूमर्स मान लीजिए, अगर कंबाइन हो जाते हैं, किसी प्रोडक्ट की बाइंग ज्यादा करते हैं, तो जो फर्म उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उससे ज्यादा उनकी बाइंग हो रही है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? जो इन्वेंट्री है ना वो कम पड़ जाएगी, इस वजह से वो ग्रेटर होता है, इस वजह Yes, से. sir. चलिए, और दूसरे वाले में रिवर्स ऑर्डर होगा. दूसरा वाला, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, इसमें क्या होगा पॉइंट? बेटा? Sir, when planned Sir. aggregate demand is less than the planned. सब कुछ सेम है. यहाँ पे मोर की बजाय लेस आ जाए, लेस हो जाए. लेस हो जाएगा. बस, और यहाँ पे इंक्रीज हो जाए, यहाँ Yes, पे sir. इंक्रीज हो जाएगा. सेम सब कुछ लिख रहे हैं, लिखिए बेटा फटाफट. When planned aggregate demand is less than aggregate supply, then C plus I curve below a 45 degree line. 45 degree line. It means consumers and firms will buy less goods then firms are willingly to produce. As a result, the planned inventory would increase या rise. चलिए बता दीजिए बेटा, पहली वाली अप्रोच समझ आ गई कि नहीं? सारी की सारी Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? यस सर. पहली अप्रोच, हाँ सर. आज मैंने फर्स्ट अप्रोच पूरी सिखा दी है, ठीक है. सेकंड अप्रोच है वो नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा मैं, और मैं फिर बोल रहा हूं वन ऑफ देम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है ये टॉपिक, वन ऑफ देम. तो आपने बेटा ध्यान रखना है और इसको पढ़ना है, तो आपको काफी क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है.
चलिए बेटा, कल ज्वाइन करेंगे। दैट्स ऑल। बाय सर। बाय।